ठीक एक महीने पहले यानी कि 15 जनवरी 2025 को मेरा चैनल हैक हो गया था, पूरी तरीके से हैक, मतलब एक्सेस चला गया था मेरे अकाउंट का। अब मैं मेरे चैनल को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था और 15 तारीख को चैनल हैक हुआ था और काफी लंबा प्रोसेस करने के बाद 19 जनवरी को मेरा चैनल वापस आ गया था। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आपको बताया भी था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने क्या गलती की थी। खैर, अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा चैनल दोबारा से हैक हो गया। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा भाई क्या कर रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मेरा दोबारा से चैनल हैक हो गया, अभी कल ही की बात है। मुझे मेरे करीबी फ्रेंड है, यूट्यूबर है राजा राम प्रसाद, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि तेरा चैनल दोबारा से हैक हो गया। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कंप्यूटर पे दूसरा कुछ काम कर रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला क्या बात कर रहे थे, कि जा देख तेरे चैनल पर बिटकॉइन का लाइव स्ट्रीम चल रहा है। मैं गया और देखा, भाई मेरे दिमाग के तोते उड़ गए। मेरी चैनल पर बिटकॉइन का लाइव स्ट्रीम चल रहा था। मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूं आपको, ये स्क्रीनशॉट राजा राम ने ही लेके रखे हुए थे। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, और शायद आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले यानी कि कल परसों मेरे चैनल पर बिटकॉइन का लाइव स्ट्रीम चल रहा था। अब जैसे ये मुझे पता चला और जैसे ये लाइव स्ट्रीम चल रहा था, तो उसी दौरान मुझे पता इतना तो चल गया कि अगर मैं इसे डिलीट नहीं करता हूं कि तुरंत ही यूट्यूब जो है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दे देगा, या फिर हो सकता है कि मेरा पूरा चैनल ही टर्मिनेट कर दे। तो मैं फटाफट से गया सेटिंग में और इस लाइव स्ट्रीम को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो, मजे की बात यह है कि पहली बार जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो मेरे अकाउंट का एक्सेस ही चला गया था। मतलब मैं मेरे जीमेल से मेरे YouTube, जो मेन मेरा YouTube चैनल है, उसे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मेरा अकाउंट ही चला गया था हाथ से। अब इस केस में क्या हुआ कि अकाउंट का एक्सेस मेरे पास था, सब कुछ मैं देख रहा था, सेटिंग में जा रहा था, सब कुछ मैं चेंज कर सकता था। तो मैंने लाइव स्ट्रीम जो है वो तुरंत डिलीट कर दिया और जितनी भी स्ट्रीम की बना के रखी हुई थी या फिर जो भी पुरानी थी वो सब कुछ डिलीट कर दी, चेंज कर दिया। तो स्ट्रीम तो जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था बिटकॉइन का, वो तो तुरंत डिलीट हो गया। बट अब टेंशन वाली बात यह है कि अगर स्ट्रीम चालू हो गई थी तो दोबारा से भी चालू हो सकती है। तो अब मुझे पता लगाना था कि भाई मेरा चैनल दोबारा से कैसे हैक हुआ, क्योंकि अब हैक होने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे, क्योंकि मैंने यहां पर गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करके रखा हुआ था, और साथ साथ में मैंने एक फिजिकल की लगा के रखी हुई थी। मैंने इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हालांकि मैं अभी आपको यहां पर फोटो दिखा रहा हूं। ये की लगा के रखी हुई थी और इस की के बिना मेरा अकाउंट एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी मैं आपको मेरे मेन यूट्यूब का, अभी आप ये जो चैनल का देख रहे हैं ना, मतलब ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस चैनल का आईडी और पासवर्ड अभी आपको दे दूं ना, आप ट्राई करके देख लो, आप अकाउंट को हैक नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सबसे पहले आपको फिजिकल की डालनी होगी, और फिजिकल की मेरे पास है। और ऐसा नहीं कि ये वाली फिजिकल की आप मार्केट से ले लो, डाल लो, हो जाएगा। नहीं नहीं, यही वाली फिजिकल की चाहिए जो मेरे पास है। यही फिजिकल की से ही आप मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी मैंने दो फिजिकल की लेके रखी हुई है, एक मेन और इसका बैकअप की। ठीक है, खैर ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये की के बिना हैकर ने अकाउंट को एक्सेस कैसे किया, तो तुरंत ही मैं गूगल के अकाउंट सेटिंग में गया और वहां पे जाके मैंने देखा कि भाई मेरा जो ये गूगल अकाउंट है, ये कहीं किसी दूसरे डिवाइस पर तो लॉगिन नहीं है, या फिर कोई और डिवाइस से तो ये नहीं चल रहा। तो वहां पर देखा तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, वो एक ही डिवाइस में लॉगिन था मेरे कंप्यूटर में, और मेरी लोकेशन बता रहा था गुजरात भरूच। तो यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि मेरा अकाउंट कहीं और लॉगिन नहीं है। फिर भी हैकर ने मेरा अकाउंट एक्सेस कैसे किया, तो ये सब कुछ जब मैं सोच रहा था तो ऐसे में मुझे एक बात याद आई कि YouTube में भी एक सेटिंग है जिसे अगर आप ऑन कर देते हैं या फिर परमिशन दे देते हैं, तो कोई दूसरा बंदा भी आपकी चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकता है और भी कई सारे चेंजेस कर सकता है। तो मैं गया YouTube के सेटिंग में जाने के बाद गया मैं परमिशन में जाने के बाद यहां पर मैंने देखा तो एक और अनजान जीमेल आईडी ऐड था। अब ये होता ही है कि यहां पर अगर आप इनवाइट करते हैं किसी को भी, और जो भी जीमेल आईडी डालते हैं और जो भी उन्हें आप परमिशन देते हैं, जैसे कि वो सिर्फ आपके व्यूज देख पाए, या फिर वो आपके यूट्यूब का जो भी अर्निंग है ये सब कुछ देख पाए, या फिर वो एडिटिंग हो कर पाए, या फिर वो पूरा मैनेजर बन जाए आपके चैनल का, तो यहां पर इस तरह की परमिशन होती है। इस पर एक डेडिकेट वीडियो बन सकता है, अगर आपको तो बना दूंगा। तो ये जो है परमिशन में वो मैनेजर की परमिशन लेके बैठा हुआ था, वो आईडी, जीमेल आईडी। और मैं समझ गया कि अगर मैनेजर की परमिशन है तो सिंपल है, यहां पर वो लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर सकता है। तो उसने लाइव स्ट्रीम यहां से क्रिएट की। अब सवाल ये आता है कि भाई ये यहां कैसे पहुंच गया, अकाउंट तो उसने नहीं लिया, बट वो सेटिंग में कैसे पहुंच गया।
पहले मैंने क्या काम किया, पहले मैंने उसे यहाँ से हटाया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के लिए भी मुझे आईडी डालना, मतलब पासवर्ड डालना पड़ा, मेरी फिजिकल की लगानी पड़ी। उसके बाद इसका आईडी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब सिर्फ ऑनर में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अब सवाल ये आता है कि भाई वो यहाँ इस सेटिंग में कैसे पहुंच गया? अकाउंट तो एक्सेस नहीं कर सकता फिजिकल की के बिना, वो लॉगिन तो कर नहीं सकता, तो फिर यहां पर कैसे पहुंच गया? तो भाई बहुत सारा मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कि एपीआई जनरेट करके वो ऐसा कर सकता है, एक एपीआई टोकन जनरेट करके भी ऐसा कर सकता है। और वो उसने तब किया जब उसने मेरा पहले अकाउंट हैक किया था। जब मेरा फर्स्ट टाइम उसने अकाउंट हैक किया यूट्यूब का, तभी उसने एक एपीआई टोकन बना लिया था मेरे चैनल को लेकर। ये गूगल कंसोल में जाकर बन जाता है, बड़ी इजी आराम से बन जाता है। और उसी टोकन की वजह से ही उसने ये परमिशन ले ली, क्योंकि वो टोकन हमेशा परमानेंट रहता है। वो मतलब एक बार अगर आप आईडी पासवर्ड भी बदल दो, मतलब पासवर्ड, सॉरी आईडी में बोल रहा हूँ, पासवर्ड भी अगर आप अपने जीमेल का बदल डालो, सब कुछ सिक्योरिटी लगा दो, बट वो एपीआई चेंज नहीं होता। वो एपीआई जो है वो वही रहता है। तो उसी एपीआई का यूज करके वो यहां पर इस सेटिंग में घुस गया और मैनेजर की पोस्ट ले ली और भाई लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। तो जब मुझे पता चला कि भाई ये कंसोल, गूगल कंसोल में जाकर एपीआई जनरेट करके भी ऐसा हो सकता है, तो मैंने वहां पे भी गया और वहां पे जाके देखा तो 2 एपीआई जनरेट हुई थी। तो वहां से एक एपीआई तो बाय डिफॉल्ट थी, बट एक एपीआई जो एक्स्ट्रा जनरेट हुई थी, तो उसे मैंने वहां से डिलीट कर दिया। हालांकि मैं इसके स्क्रीनशॉट ये सब कुछ आपको अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो काफी मतलब सेंसिटिव होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं पे कोई यूजर नेम या आईडी या फिर एपीआई दिख जाएगा, तो वापस से कोई उंगली कर सकता है मेरे अकाउंट में। तो गूगल कंसोल में जाके मैं उस एपीआई को भी डिलीट कर चुका हूं। इसके बाद भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी, मुझे अभी भी लग रहा था कि नहीं, हैकर अभी भी कुछ कर सकता है। तो मैंने वापस से डीप में रिसर्च किया और पता लगाया कि हो सकता है कि उसने मेरे पूरे गूगल क्रोम का ही एक पूरा एक टोकन बना लिया हो। मतलब जो गूगल क्रोम का हमारा जो पेज है उसको ही कॉपी कर लिया हो, सारी चीजें कॉपी कर ली हो। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ उसने कर लिया हो, या फिर बैकएंड में जाकर कोई स्क्रिप्ट ऐड कर दी हो, कुछ भी कर दिया हो, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का हैकिंग हुआ है मेरे साथ। बहुत ही हाई लेवल का, एडवांस लेवल का हैकिंग किया गया है मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अभी भी हो सकता है। तो इसका एक ही इलाज था कि मुझे गूगल क्रोम का सारा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक मैंने मेरे मेन जीमेल आईडी से जितना भी सर्च किया होगा, या फिर जहां भी लॉगिन करके रखा होगा, जो भी कुछ एक्टिविटी की है मैंने गूगल क्रोम से, वो सारा डेटा विदाउट सिंक किए डिलीट कर देना। यानी कि अब मेरा अकाउंट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया, एक तरह से ये कहें। सारे सिंक्रोनाइज डिलीट कर दूंगा, सारा डेटा डिलीट कर दूंगा। तो भाई डेटा तो बहुत बड़ा था, तो फिर क्या करें, मैंने दिल पे पत्थर रखा और सब डिलीट कर दिया। अब मुझे लगता है कि हैकर को अच्छी तरीके से पता है, वो हो सकता है कि ये मेरा वीडियो देख रहा हो। अगर इंडिया से तो उसे मेरी भाषा भी समझ में आई होगी, अगर इंडिया से बाहर है तो वो ट्रांसलेट करके भी समझता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई छोड़ दे यार मेरा पीछा, क्यों मेरे पीछे पड़ा है यार, हाथ धो के पीछे पड़ा है मेरे चैनल को लेकर। भाई बर्बाद करके छोड़ेगा क्या? तो भाई खैर सारी बातें छोड़ो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे स्टेप फॉलो किए और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मेरा चैनल जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। चाहे लॉगिन को लेकर, या फिर एपीआई को लेकर, या फिर मैं कहूँ कि गूगल क्रोम के अंदर कोई स्क्रिप्ट को लेकर, सब कुछ तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सेफ है। बट अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बकायदा गूगल पे जाके अलग अलग हैकिंग फॉर्म पे जाकर देख रहा हूं कि हैकिंग, जो एडवांस लेवल का हैकिंग होता है, वो कैसे कर लेते हैं, कैसे फेक एपीआई टोकन जनरेट कर लेते हैं, कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं। जाके मेरे को करना नहीं है किसी का, बस मैं समझ लूं कि ये मेथड क्या है, तो मैं कैसे अपने अकाउंट को बचा लूं, बस मुझे इतना सीखना है। तो वो मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूं। तो यहां पर कुल मिला के बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देखो अगर आपका एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो सबसे पहले आप गूगल के एडवांस प्रोटेक्शन प्लान कह रहा हूं, प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। दूसरे नंबर पर यह है कि एक फिजिकल यूबी की बाय कर लो और उसे अटैच कर लो अपने अकाउंट से, और अपना जो पासवर्ड है वो अभी अपडेट कर लो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको ऑन ऑफ करना चाहिए आपको, बट ये 3 चीजें जो है आपको जरूर से कर लेनी चाहिए, जिससे आपका अकाउंट काफी सिक्योर रहेगा और कोई भी अनजान लिंक, अनजान वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आपको आइडिया आ गई होगी कि ये सीन अभी कुछ नया मेरे साथ हुआ है, बट अब देखते हैं अब आगे ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ और रेगुलर वीडियो आए।